कि सुधाकर सिंह के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें एडवांस राइस की बात है, एडवांस राइस का, परंतु शर्तों का उल्लंघन करके इनको जो है एडवांस पेड यानी धान दिया गया। सवाल ये उठता है कि धान पहुंचाने और मिल में चावल उठाकर गोदाम में जमा करने हेतु ट्रांसपोर्टरों को बहाल किए गए थे और जिम्मेदारी विभाग को थी, पर बार बार पत्राचार होने के बावजूद भी जानबूझकर चावल का उठाव विभाग के अधिकारियों ने नहीं किया, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जी तत्कालीन सहकारिता मंत्री का अधिकारियों पर दबाव था। स्थानीय जिला प्रशासन ने चावल के गोदामों के भौतिक सत्यापन किया और भौतिक सत्यापन में यह पाया कि जो मिल के अंदर, जो गोडाउन के अंदर जो चावल जितनी मात्रा में उपलब्ध चाहिए वो सारे उपलब्ध वहाँ पर पाए गए और उसका सर्टिफिकेट हम आपको संलग्न करके हम आपको देना चाहते हैं। वह भी पूरी तरह से उन्होंने कहा है पूरी तरह से गलत है। तो सर्टिफिकेट केस में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 60 लाख की राशि जमा की गई, ये सत्य है। लेकिन जब जमा की गई, इतना ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा चावल बेचकर रुपया जमा करने का आदेश दिया गया था। चावल जो बचे थे भंडार में, तो उसको बेच करके जमा करने का आदेश दिया, तब जाकर के चावल को खुले बाजार में उस समय उसको बेचा गया। और जो बेचने के बाद उसको, इसमें गमन का मामला कहाँ से आता है, यह विषय भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। चावल उठाव हेतु बार बार पत्र देने के बाद भी चावल का उठाव नहीं हुआ। पत्र लगातार मिलरों के तरफ से जाता रहा, लेकिन चावल का उठाव नहीं हुआ। तब लोकायुक्त बिहार का भी लिखित शिकायत की गई और चावल उठाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय में केस किया गया। उसके पश्चात सर्टिफिकेट केस किया गया और उसके पश्चात फिर FIR किया गया। सवाल ये उठता है कि FIR रद्द हेतु कोई जब आज का ही माननीय उच्च न्यायालय में लिखित दाखिला नहीं किया गया, बल्कि संज्ञान आदेश आरोप पत्र जो दाखिल के पश्चात को रद्द करने हेतु याचिका दाखिल किया गया, जिस न्यायालय में ने आज आदेश पारित किया कि यह तथ्य से संबंध में विवादित प्रश्न है, इसे स्टे में विचार नहीं किया जा सकता है, इसलिए नहीं किया गया। उसको तर्क संगत माननीय न्यायालय को समझ में नहीं आया, इसलिए नहीं मिला। तो स्वाभाविक तौर पर हम लोग कहना चाह रहे थे कि सुशील कुमार मोदी जी जो अफवाह मियाँ के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो झूठ चीज़ें ज़्यादा परोसते हैं, हाइपोथेटिकल स्क्रिप्ट उनकी फितरत है। किया था, यह भी पूरी तरह से सफ़ेद झूठ है। 60 लाख जमा करने के सवाल पर FIR के जमानत जब कोई प्रश्न नहीं पैदा होता था, तो फिर शर्त जमानत दिया ही नहीं गया था, तो शर्त की बात भी ये गलत निकली। इसलिए मैंने कहा कि सुशील कुमार मोदी जी लगातार इन बातों को झूठ परोसने में माहिर हैं। 12 करोड़ रुपए का कोई भी दावा आज तक राज्य खाद्य निगम द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना सुशील कुमार मोदी जी का कि 12 करोड़ रुपया गमन का पैसा आज भी पड़े हुए हैं। सूद की गणना भी कर लिए, सूद भी जोड़ रहे थे माननीय सुशील मोदी जी, जबकि सच ये है कि इस संबंध में विभाग या सरकार का कोई पत्र या रिपोर्ट है ही नहीं। हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सुशील कुमार मोदी जी क्या इस तरह के पत्र विभाग के तरफ से, सरकार के तरफ से कोई जारी हुआ है? अगर हुआ है तो पीपल डोमेन में कृपया दिखाने की कृपा करें। माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य खाद्य निगम स्वयं कई बार जमानत रद्द करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य खाद्य निगम को फटकार लगाया गया, जब ये जाकर के जमानत के विरोध करने के लिए गए थे। तो मामला है वहाँ बैंक गारंटी के संबंध में जमा करने हेतु भी ये आरोप लगाए थे। तो बैंक गारंटी जमा करने के संबंध में राज्य खाद्य निगम माननीय उच्चतम न्यायालय में केस किया, परंतु माननीय न्यायालय ने बैंक गारंटी जमा करने हेतु साफ साफ इनकार कर दिया। जब साफ साफ इनकार करते हुए केस को खारिज कर दिया, इससे साफ होता है कि बकाया राशि विवादित है, यह फाइनल नहीं है। तो जब ही राशि ही विवादित है तो फिर गमन की बात और कहाँ से आ जाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।